नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टेट मुद्दे पर आदरणीय दीपांकर दत्ता जी का एक नया आदेश आप सभी ने देखा होगा। शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में यह कहा कि सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है और सभी शिक्षकों को टेट देना भी है। साथियों, इससे संबंधित केंद्र सरकार की क्या गाइडलाइंस है, उसे अगली डेट तक सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। साथियों, यह टिप्पणी न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस में दिया गया। साथियों, क्या कुछ है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि शिक्षक साथियों, मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से टेट अनिवार्यता से संबंधित एक छोटी जानकारी प्रदान की जाती है। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो आइए शिक्षक साथियों, शुरू करते हैं आज का यह सेशन। शिक्षक साथियों, आप सभी को बताते चले कि जैसा कि साथियों, मैंने पिछले 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि जुलाई 2011 में टेट को लेकर के जो अमेंडमेंट आया था, जिसमें पैरा 5 को हटा करके नया पैरा 5 को जोड़ा गया था, जिसमें 2 सब क्लॉजेज को जोड़े गए थे, जिसमें एक सब क्लॉज जो हमारा था वह टेट अनिवार्यता को लेकर के था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे ऐसे शिक्षक जो मुख्य विषय के हैं, जैसे हमारे हिंदी विषय के शिक्षक, अंग्रेजी के, गणित के, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि जो हमारे प्रमुख विषय हैं, उनके लिए टेट अनिवार्य होगा और पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं, भविष्य में जो भर्तियां की जाएंगी उसके लिए कहा गया था। और साथियों, दूसरे पैरा में इसमें कहा गया था कि हमारे ऐसे शिक्षक जो अनिवार्य विषय नहीं हैं, जैसे जो वैकल्पिक विषय होते हैं, जिसके विशेष शिक्षक होते हैं, जिसमें पीटी टीचर की बात की गई थी, जिसमें साथियों पीटी टीचर की बात की गई थी, फिजिकल टीचर जो हमारे होते हैं, जो कला के टीचर होते हैं, गृह शिल्प के टीचर होते हैं, गृह विज्ञान के टीचर होते हैं, मतलब साथियों जो हमारे विशेष शिक्षक के दायरे में आते हैं, उन विशेष शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता के लिए कहा गया था कि जो भी रणनीतियाँ वर्तमान समय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी, उन्हीं न्यूनतम योग्यताओं के तहत इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। टेट अनिवार्य होगा या टेट नहीं अनिवार्य होगा, जब विज्ञापन आएगा, उस विज्ञापन की जो न्यूनतम योग्यताएं निश्चित की जाएंगी, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इनके लिए टेट अनिवार्य है या नहीं। तो शिक्षक साथियों, ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय विचाराधीन है। साथियों, आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टेट पास करना अनिवार्य है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह केंद्र सरकार से पूछा है। साथियों, अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में क्लैरिटी जरूरी है। साथियों, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक ऐसे ही मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, न्यायमित्र ऋषि मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद केंद्र से जवाब मांगा है। साथियों, इन्होंने अदालत से 3 सवालों पर स्पष्टीकरण चाहा है। पहला प्रश्न था साथियों, क्या माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। दूसरा साथियों, 10 जून 2022 के शिक्षा मंत्रालय के पत्र में बताई गई भर्ती सभी स्तरों पर लागू होती है या नहीं, और क्या 2010 के बाद किसी राज्य या केंद्र ने माध्यमिक स्तर के लिए टेट आयोजित की है।
साथियों ऐसे ही 3 प्रश्न इनके थे। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके जवाब में क्या कहा। तो साथियों केंद्र सरकार ने कहा कि टेट सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से यह विशेष रूप से कहा गया कि टेट सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है और विशेष शिक्षकों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। तो साथियों इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने 2021 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टेट की शर्त स्पष्ट रूप से कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, 9 से 12 के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनिवार्यता केवल प्रशासनिक पत्र से नहीं बल्कि विधि या नियमों के तहत तय होनी चाहिए। शिक्षक साथियों आपको बता दें कि अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 जुलाई 2022 के आदेश के अनुपालन में संविदा शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों पर 1 महीने में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो साथियों यहाँ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने शिक्षकों का पक्ष लेते हुए यह कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि क्या टेट अनिवार्य है? आपके किसी नियम में ऐसी बात कही गई है? क्योंकि जो गाइडलाइन वहाँ पर प्रस्तुत की गई थी उस गाइडलाइंस में केवल क्लास 1 से 5 तक और क्लास 6 से 8 तक के नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता की बात कही गई थी। तो साथियों इस प्रकार से 3 प्रश्न उन्होंने केंद्र सरकार से पूछे हैं और उसका जवाब उन्होंने उनसे मांगा है कि इसका हलफनामा लिखित तौर पर आप यहाँ पर जो है कि प्रस्तुत कीजिए, ताकि इस केस की सुनवाई जो हो रही है इस केस में विस्तृत दिशा निर्देश दिया जा सके। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि दीपांकर दत्ता जी किस प्रकार से शिक्षकों के हितों की बात कर रहे हैं। तो साथियों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पुनर्विचार याचिका में आप सभी टेट पीड़ित शिक्षकों को न्याय मिलने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो साथियों आप सभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि केस की लिस्टिंग बहुत जल्द ही हो जाएगी। जहां तक उम्मीद है कि होली के बाद पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग हो जाएगी और डेट भी फाइनल हो जाएगी। क्योंकि साथियों जौनपुर ज़िले की जो लीगल टीम है, या फिर मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो भी राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, अब वो सारी सरकारें एक्टिव हो चुकी हैं केस को लिस्ट कराने के लिए। तो शिक्षक साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी की जो समस्याएं हैं टेट अनिवार्यता वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। क्योंकि साथियों अब इस समय जो भी टीमें हैं, जो भी संगठन है, जो शिक्षकों का संगठन है या फिर जो स्वतंत्र संगठन है,